तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 100 से ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, काहे कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा। और अगर मैच करे उसके बाद आप लोग आइएगा और कॉमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन मैच किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, या तो इसी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये हम लोग के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग को पता है इजली। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था, मतलब पूरा हुआ था, वो हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कितनी संख्या थी? 93। कितना? 93 संख्या थी। कितना? 93। आगे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काहे कि ये आ सकता है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन छठा बोल रहा है कि भारत संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारतीय संविधान जो है वह लिखित व विस्तृत संविधान है। लिखित है ना हम लोग का। चलिए आगे है सातवां, बोल रहा है कि संविधान का प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। तो ये किसने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। चलिए अगला आठवां क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भारतीय मतलब संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के? अमेरिका। चलिए अगला नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था हम लोग के जो है संविधान बनने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11वां बोल रहा है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। किस दल ने किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है वो संविधान सभा की बैठक का जो है बहिष्कार किया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो 13 समितियां नियुक्त की थी। कितना? 13। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जनता में निहित है। ठीक है, जनता चाहे जब तब सरकार को गिरा दे तब उठा दे, वो जनता के हाथ में ही है ना। चलिए आगे 15 नंबर बोल रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में जो है इसको जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता को। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, या भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बोला कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। मतलब वर्तमान में अभी में जो है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो 25 भाग है। कितने भाग है? 25। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रथम में बैठक कहाँ हुई थी। तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो वर्गीय व मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। ये किसने कहा था? तो प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था। किसने? प्रोफेसर के.टी. शाह।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, बोल रहा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में किस वर्ग में आता है? तो विधिक अधिकार में आता है। किसमें? विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो सोवियत संघ में सबसे पहले किया गया था। किसमें? सोवियत संघ। अगला है कि सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। कब? 1936 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है वो रीट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। अगला बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? संसद। कौन है? संसद। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वां जो संशोधन हुआ था उसी में जो है इसको शामिल किया गया था। अब देखें हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतांत्रिक का घोषणा पत्र कहा? तो डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर ने कहा था। किसने? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती। यह कथन किसका है? मतलब ये किसने कहा था? तो लॉस्करी ने कहा था। किसने? लॉस्करी। चलिए, या किसने कहा कि आप चाहे जितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून आपके ऊपर है? ये किसने कहा था? तो सर एडवर्ड कोक ने कहा था। किसने? सर एडवर्ड कोक। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस मौलिक अधिकारों के तहत बेगार का निषेध किया गया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य में आता है। किस में आता है? मौलिक कर्तव्य। अगला, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य। ये डबल प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि हमारे देश में दस्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। किसने में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो ये केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो किस धारा में किया गया था? 324। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धारा 324। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो किस संशोधन के अनुसार? तो ये होगा 61वें संशोधन में जो किया गया था। अगला कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो 6 वर्ष तक। अगर कोई ऐसा करता है तो 6 वर्ष तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? 1973 से अनिवार्य कर दिया गया। तभी वोटर ID कार्ड समझ लीजिए उसी दिन से शुरू कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया। अगला है कि राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको देता है मान्यता। अगला है कि महिलाओं का सबसे पहले मताधिकार किस देश ने किया था? तो न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा GDH कॉल। कौन? GDH कॉल। किसने
सावधान किया कि यदि चुनावों में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी। ये किसने कहा था? अरस्तू ने। किसने? अरस्तू। चलिए आगे है, बोला कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? जे.एस. मिल ने। किसने? जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? या तो फिर यही क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहा गया है? तो राज्यपाल को। किसे कहा गया है? राज्यपाल को। चलिए आगे है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो 2। कितने? 2। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों? 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। अगला बोल रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में। ठीक है, भाग 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला बोल रहा है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो बनते हैं उनका नियुक्ति मतलब उन्हें कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए अगला कि निम्नलिखित में किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है? किस देश में? तो भारत में। किस में? भारत। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। ध्यान रहे। चलिए आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति सदस्य होता है तो वो कौन सा सदस्य होता है? तो लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का भी होता है और मंत्रिमंडल का भी। मतलब इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, ये तीनों नहीं होता है, तो ये होता है अलग। ठीक है, चलिए आगे है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो इसे कहा गया है मैकियावली को। किसे? मैकियावली। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक ये पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी है। किसने लिखी? प्लेटो। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था वो साम्राज्य। क्या था? साम्राज्य। चलिए अगला है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना की गई? तो कनाडा में की गई थी। कहाँ? कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत का विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो मूल्य निर्धारण जो है वो राजनीतिक सिद्धांत का विशेषता नहीं है। अगला कि किसने कहा राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन राज्य से प्रारंभ होकर राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? ये किसने कहा था? तो गवर्नर ने कहा था। किसने? गवर्नर। चलिए अगला है कि अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्रणाली बताया है? तो राजनीतिक प्रणाली बताया। कैसा प्रणाली? राजनीतिक प्रणाली। अगला है प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है कि जनता के ही आधार पर ना इलेक्शन वगैरह होता है, वो जब चाहे तब जो है सरकार गिरा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है उनके लेखक जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। चलिए आगे है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो लीबर से बना। ठीक है, लिबरेटरी। चलिए आगे है किसने कहा आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का एक धोखा है? तो ये कहा था लेनिन ने। किसने कहा था? लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे स्वतंत्रता।
चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार। कौन सरकार? लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि स्वतंत्रता का संबंध मूल्यतः निम्न में से है, व्यक्ति से है। किससे है? व्यक्ति। चलिए अगला है कि बोल रहा है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है बाधक नहीं है। कानून जो है स्वतंत्रता की व्यक्ति में बाधक नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है किसने कहा एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? तो ये कहा था हरबर्सन ने। किसने कहा था? हॉर्बर्सन ने। अगला क्वेश्चन कि ऐसी समाज की कल्पना जिसने नहीं की जिसमें ना वर्ग हो ना राज्य। तो ये कहा था फांसीवादी। क्या? फांसीवादी इसे कहते हैं। ठीक है। अगला है कि आर्थिक समानता के अभाव में कैसी स्वतंत्रता निर्धारक है? तो कैसी निर्धारक है? तो ये राजनीतिक। कैसी? राजनीतिक। अगला देखेंगे, बोला है कि किसने कहा कि समानों के साथ समानता का असमानों के साथ असमानता का व्यवहार होना चाहिए? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु। किसके अनुसार लोगों के असमान होने या रहने का अधिकार है? तो मार्गरेट थैचर के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कि किसके अनुसार मनुष्य उत्पन्न विभिन्न कुरीतियों को निकृत किया गया है? तो ये कहा था भारतीय दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन कि किसने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल है समानता में ही निहित? ये कहा था पोलार्ड ने। किसने कहा था? पोलार्ड। अगला है कि कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? तो नागरिक अधिकार है। क्या है? नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो रूसो के जो है ये विचार है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, बोला कि नारीवादी के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है पितृसत्ता। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बोल रहा है कि किस सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो समानता के सिद्धांत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है राष्ट्रीयता क्या है? तो व्यक्ति की भावना है। क्या है? व्यक्ति की भावना। अगला है कि राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया? तो हर्डर ने दिया था। किसने? हर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो ये है विश्व बंधुत्ववाद का। आगे कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वही कहे थे कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। ठीक है। चलिए अगला है कि मेजनी को किस राष्ट्रवाद का कवि व पैगंबर कहा जाता है? तो रोमनो जो है वही का जो है कवि और पैगंबर कहा जाता है। अगला है, बोल रहा है कि किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति राज्य के ऊपर है? तो ये कहा था जर्मन राष्ट्रवाद ने। किसने कहा था? जर्मन राष्ट्रवाद ने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1871 में किन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ? तो किन राज्यों का हुआ था? तो इटली व जर्मनी का हुआ था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्र को कप्लित समूह किसने कहा था? तो कहा था बेनेडिक्ट एंडरसन ने। कहा था? ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? लुइसन डब्ल्यू पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? विकासशील श्रेणी में रखा गया है। किसमें? विकासशील। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। अगला क्वेश्चन है, बोला कि राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परस्पर की देन है? तो उदारवादी की देन है। किसकी देन है? उदारवादी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को। किसको? लोकतांत्रिक समाजवाद।
अगला क्वेश्चन है, बोला है कि बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो मुक्त व्यापार पर। किस पर? मुक्त व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है? तो पोषणीय विकास का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि विकास की अवधारणा पर अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो वीडनर है। कौन है? वीडनर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। कौन सा धारणा? तो कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि किसने यह सिद्ध किया कि विकास और अल्प विकास एक सिक्के की दो परतें हैं? तो ये किया था फ्रेक ने। किसने किया था? फ्रेक ने। ठीक है, तो यही हम लोग का टोटल जो है बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।